आज की दोस्तों हमारी कहानी होने वाली है योद्धा अश्वत्थामा पार्ट 1। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। कृपि उसकी माता थी। पैदा होते ही वह अश्व की भांति रोया था, इसलिए अश्व की भांति स्थाम शब्द करने के कारण उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। वह बहुत ही क्रूर और धृष्ट बुद्धि वाला था, तभी पिता का उसके प्रति अधिक स्नेह नहीं था। धर्म और न्याय के प्रति उसके हृदय में सभी प्रेरणा नहीं होती थी और न वह किसी प्रकार का आतताईपन करने में हिचकिचाता था। उसका बचपन बड़ी ही कठिनाइयों के बीता था। उसके पैदा होने के समय द्रोणाचार्य बहुत निर्धन थे। उनके पास अपनी पत्नी और बालक के पालन पोषण के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। दूध के लिए एक गाय तक नहीं थी। एक दिन अश्वत्थामा बहुत भूखा था। उसने अपनी माँ कृपि से दूध मांगा। कृपि बालक की हट देखकर दुखी होने लगी और वह उसको किसी तरह से बहलाने पुचकारने लगी, लेकिन अश्वत्थामा हट पकड़ गया। अंत में कृपि ने चावल धोकर सफ़ेद पानी बालक को पीने के लिए दे दिया। अश्वत्थामा यह जानता ही नहीं था कि दूध और पानी में क्या अंतर होता है। उसने दूध समझकर उसको पिया और उसमें से कुछ को बचाकर वह ऋषि पुत्रों को दिखाने के लिए गया। ऋषि पुत्रों ने चावल के पानी को पहचान कर अश्वत्थामा का उपहास करना आरंभ कर दिया। तब अश्वत्थामा को पता चला कि माता ने उसे अन्य वस्तु देकर बहका दिया था। वह जाकर कृपि की गोद में रोने लगा। कैसी असंवेदना हुई होगी कृपि को उस समय, जबकि उसने निर्धनता के कारण अपने पुत्र से ही छल किया था। बाल्यावस्था के पश्चात यौवनावस्था तो अश्वत्थामा की पूर्ण वैभव के बीच कटी थी। द्रोणाचार्य को द्रुपद का आधा राज्य मिल गया था। फिर वे पांडवों और कौरवों के गुरु हो गए थे, जिससे उनको अपार द्रव्य मिलता था। अश्वत्थामा ने एक बार कहा भी था कि मुझे किसी वस्तु का अभाव नहीं है, धन धान्य राज्य संपत्ति सभी कुछ मेरे पास है। इसके पश्चात तो अश्वत्थामा का सम्मान बढ़ता ही चला गया, लेकिन महाभारत युद्ध के पश्चात उसको देव का अभिशाप सहना पड़ा। अश्वत्थामा महान योद्धा था। एक बार भीष्म पितामह ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा था, अश्वत्थामा महारथी हैं, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, विचित्र युद्ध करने वाले और दृढ़ प्रहार करने वाले हैं। युद्ध क्षेत्र में तो साक्षात यमराज जान पड़े हैं, किंतु उनमें एक दोष है, उनको अपना जीवन अति प्रिय है। मृत्यु से डरने के कारण वे युद्ध से जी चुराते हैं। इस कारण न तो उन्हें रथी मानता हूँ और न अति रथी। भीष्म पितामह ने अश्वत्थामा की ठीक ही प्रशंसा की है। सचमुच वह इतना ही शूरवीर था, लेकिन मृत्यु से डरने वाला कहकर भीष्म ने उसके चरित्र पर धब्बा लगाया है, जबकि वह इतना डरपोक भी नहीं था जो मृत्यु से डरता हो। कई बार उसने युद्ध क्षेत्र में आकर शत्रु का सामना किया था। एक बार कर्ण पर ही रुष्ट होकर वह अपनी जान की परवाह न करते हुए तलवार लेकर टूट पड़ा था। एक समय की बात है, कौरवों ने विराट की नगरी पर आक्रमण करने का विचार किया। उस समय बहुत से अपशकुन होने लगे, जिन्हें देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, इस समय हमें युद्ध करने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लगता है हम अर्जुन को पराजित नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की यह प्रशंसा द्रोणाचार्य के मुंह से सुनकर कर्ण के हृदय में आग सी लग गई। जब उससे यह नहीं सहा गया तो उसने द्रोणाचार्य से कटु बातें कहना आरंभ किया और साथ में वह अपनी वीरता का दंभ भी भरने लगा। इस समय अश्वत्थामा ने बिगड़कर सभी कौरवों तथा कर्ण से कहा, निर्दय दुर्योधन के सिवा कौन क्षत्रिय कपट के जुए से राज्य पाकर संतुष्ट हो सकता है? बयली की तरह धोखेबाजी से धन वैभव प्राप्त करके कौन अपनी बड़ाई चाहेगा? क्या तुमने जिन पांडवों का सर्वस्व छीन लिया है, उनको कभी आमने सामने युद्ध में हराया भी है? किस युद्ध में पांडवों को परास्त करके तुम द्रौपदी को सभा में घसीट लाए थे? कर्ण, तुम आज अपनी वीरता का दम भरते हो। मैं कहता हूँ अर्जुन बल और पराक्रम में तुमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसके पश्चात फिर वह दुर्योधन की ओर मुड़ना कर कहने लगा, तुमने जिस प्रकार जुआ खेला, जिस प्रकार द्रौपदी की सभा
में घसीट कर लाए, और जिस प्रकार इंद्रप्रस्थ का राज्य तुमने हड़प लिया, उसी प्रकार अब अर्जुन का सामना करो। क्षत्रिय धर्म में निपुण चतुर जुआरी तुम्हारा मामा भी आकर अपना पराक्रम दिखाए। कोई भी तुमसे जाकर उस पराक्रमी अर्जुन से मुकाबला करे, मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, विराट अगर युद्ध स्थल में आए तो उसका सामना मैं अवश्य करूंगा। अश्वत्थामा की बातें सुनकर सभी लोग चुप हो गए। ऐसा साहसी और निर्भीक था अश्वत्थामा, भीष्म के अंतिम शब्द उसके चरित्र पर ठीक नहीं उतरते। पता नहीं किस अवसर पर भीष्म ने इस प्रकार का निर्णय किया था। एक बार फिर अश्वत्थामा की कर्ण से कहासुनी हो गई थी। जब द्रोणाचार्य कौरवों की सेना के सेनापति थे, तब पांडवों की सेना का वेग देखकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा था, वीर कर्ण, तुम मेरे मित्र हो, देखो कौरव सेना का किस बुरी तरह से पांडव से अहंकार कर रहे हैं। यही मित्रता का परिचय देने का उचित अवसर है, कुछ करके दिखाओ। दुर्योधन की बातें सुनकर कर्ण अपने पराक्रम की डींग हाँकने लगा। वह कहने लगा, अर्जुन मेरे सामने आकर क्या युद्ध करेगा? उसको तो मैं क्षण भर में परास्त कर सकता हूँ। उसकी क्या सामर्थ्य कि मेरे तीक्ष्ण बाणों का सामना कर पाए। मैं उसको युद्ध स्थल में धराशायी करके अपनी सच्ची मित्रता का परिचय दूंगा। कृपाचार्य कर्ण की ये बातें सुन रहे थे, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने इस दंभ के लिए कर्ण को फटकारा भी। उन्होंने कर्ण को बुरा भला भी कहा, यहाँ तक कि उन्होंने कह डाला कि अगर अब की बार जीभ चलाई तो इस तलवार से काट दूंगा। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे और वैसे भी कौरव पांडवों के गुरु थे और वृद्ध पुरुष थे। इस कारण अश्वत्थामा उनका अपमान न सह सका। उसने क्रोधावेश में आकर कर्ण से कहा, सूत पुत्र तू बड़ा अधम है, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, स्वयं अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है। जिस समय अर्जुन ने जयद्रथ को मारा था, उस समय तेरी वीरता कहाँ सो रही थी? अगर सच्चा सूरवीर था तो उस समय आकर पराक्रमी अर्जुन का सामना करता और उसको धराशायी करके जयद्रथ के प्राण बचाता। यह कटु वचन सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़ा हुआ। इधर अश्वत्थामा भी तलवार खींचकर उस पर झपट पड़ा। उस समय झगड़ा बढ़ते देख दुर्योधन और कृपाचार्य ने आकर बीच बचाव कर दिया। दुर्योधन ने दोनों को समझाया और कहा, सूरवीरो, तुम ही तो मेरी सारी शक्ति हो, फिर इस तरह आपस में लड़कर इस शक्ति को क्यों नष्ट करना चाहते हो? इस घटना को देखने से पता चलता है कि अश्वत्थामा बड़े खरे स्वभाव का था। वह चाटुकारिता में विश्वास नहीं करता था। दुर्योधन तक तो अपशब्द कहने में वह नहीं डरता था, फिर वैसे कैसे कह सकते हैं कि अश्वत्थामा कायर था? लेकिन बाद में चलकर तो उसने चोरों की तरह इस प्रकार के आतताई जैसे कर्म किए कि उनसे उसकी सारी शूरता पर पानी फिर गया और वह घृणित और क्रूर समझा गया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को उस समय मारा था जब वे अचेत सो रहे थे, लेकिन क्यों वह इतना क्रूर और बर्बर पिशाच जैसा हो गया? इसके पीछे कारण है, उसके पिता की हत्या भी अन्यायपूर्वक हो गई थी। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से मुंह से यह सुन लिया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और योग धारण करके अपने रथ पर बैठ गए। तभी धृष्टद्युम्न ने आकर उनका सिर काट डाला। द्रोणाचार्य को अपने किए का फल मिला था, क्योंकि उन्होंने भी तो निहत्थे अभिमन्यु का इसी प्रकार वध करवाया था। लेकिन जब अश्वत्थामा को पिता के इस प्रकार अन्यायपूर्ण वध की बात मालूम हुई तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने क्रोध में जलकर पांडवों और पांचालों को नष्ट कर डालने की प्रतिज्ञा कर डाली। दुर्योधन ने उसे और भी इससे लिए उत्तेजित किया। अश्वत्थामा को युधिष्ठिर पर भी बड़ा क्रोध आ रहा था, क्योंकि वह उस व्यक्ति से कभी भी ऐसे झूठ की आशा नहीं करता था। उसने उसी क्षण अपनी भुजा उठाकर कहा, आज इस अन्याय के बदले पांडवों के शव पृथ्वी पर पड़े मिलेंगे। मैं नारायण शस्त्र का प्रयोग करूंगा, जिसे मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। उसी के द्वारा मैं आज शत्रु के सारे गर्व को चूर चूर करूंगा और उनको सदा के लिए इस पृथ्वी से मिटा दूंगा।
तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। पार्ट 2 ज़रूर मिलेगा।